औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस टॉपिक में हमने इंक्वायरर जो है उसको देखना है। इंक्वायरर का मॉड्यूल हम इंस्टॉल करेंगे और उसकी एक यूज़ केस जो है, जो एग्ज़ाम्पल जो सर ज़िया ख़ान की रिपॉजिटरी पे है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशंस को हम इंक्वायरर की कैसे रीड करते हैं, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हमने इंक्वायरर को इंस्टॉल करना है। ये आ गई ज़िया ख़ान साहब की रिपॉजिटरी। तो इसकी रीडमी फ़ाइल अगर हम देखें तो रीडमी फ़ाइल में हमें इंक्वायरर को इंस्टॉल करने का तरीका बताया हुआ है और उसको हमने टाइपस्क्रिप्ट के साथ कैसे इंस्टॉल करना है एंड टाइप डिपेंडेंसी में वो भी बताया हुआ है। तो हम ये कॉपी करेंगे कमांड को पूरी को, और हम अपने नोड में टर्मिनल में इस कमांड को रन कर देंगे कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक है, और एंटर करेंगे। तो क्योंकि मेरे पास पहले से ही कमांड इंस्टॉल थी तो उसने ज़्यादा देर नहीं ली। अगर आपके पास ये इंस्टॉलेशन नहीं होगी तो इट टेक सम टाइम। तो ज़िया साहब की रिपॉजिटरी जो है, ज़िया ख़ान साहब की रिपॉजिटरी, उसका लिंक जो है वो आपके पास है सबके पास। वहाँ से ये कमांड आप कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा जब ये इंस्टॉलेशन हो जाए तो यहीं पे एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है। ये एग्ज़ाम्पल दी हुई है उन्होंने app.tsc। इस एग्ज़ाम्पल को हम करते हैं कॉपी। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगी, और हम इसे यहाँ पे करेंगे पेस्ट और इसको देखते हैं ये काम कैसे कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको व्यू को वर्ड रैप करता हूँ ताकि मेरा कोड मेरे पास आए। इसको हम बड़ा कर लेते हैं और इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो इंपोर्ट की जो कमांड होती है ना, ये वाली जो हमने कॉपी की है, ये हमेशा सबसे ऊपर आती है, कोड के हमेशा सबसे ऊपर आती है। इसको हम कंट्रोल एक्स कर लेंगे, यानी कि हमने इसको यहाँ से कट किया है और सबसे ऊपर हमने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया है। ठीक है, ये हमारे पहले से डाटा जो लास्ट हमने फाइल की थी वहाँ से ये इंपोर्ट हुई वाली कमांड है। अगर आपने इसको ऐसे ही रहने दें ताकि जब हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब ये इंक्वायरर की जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये उसकी मैंने लिंक दे दी है। इसमें यानी कि डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स दी हुई हैं, डिफरेंट किस्म के यूज़ है जो इंक्वायरर के जो है वो आपने देखने हैं। तो आप बिल्कुल उसे देखें और कोशिश करें कि उनको ट्राई भी करें। अगर कोई इशू आता है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, और आप जो है गूगल करें और इसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। जो भी इशू आता है, ज़्यादातर इशूज़ आएंगे आपके मॉड्यूल्स के या जो इन्होंने यूज़ किए होंगे। तो इंक्वायरर की डॉक्यूमेंट्स के पास आती है, ये इंक्वायरर की डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें ना ये देखें उसने यूज़ दिए हुए हैं, यूज़ केसेस दिए हुए हैं। ये इंक्वायरर का यूज़ है। ठीक है, अगर आपने ये यूज़ करने हैं तो आप इंक्वायरर इंस्टॉल करेंगे डेमो लेटेस्ट को। अगर नहीं आपके पास पहले इंस्टॉल है तो ठीक है। उसके बाद अपनी प्रॉम्प्ट्स को इंस्टॉल करना है। इंक्वायरर के प्रॉम्प्ट्स हैं, तो इंक्वायरर के प्रॉम्प्ट्स क्या हैं? इंक्वायरर के प्रॉम्प्ट्स ही है जिसमें इनपुट का एक प्रॉम्प्ट आ गया। इसके लिए फिर हम ये करेंगे, जो भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है आपने देखनी है तो इसको मज़ीद ओपन करने के लिए आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करेंगे यहाँ से। ठीक है, जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इसमें उसकी एग्ज़ाम्पल होगी सोर्स के अंदर ना, ये सोर्स को आप ओपन करेंगे तो इसकी index.mts में इसकी एग्ज़ाम्पल होगी।
ठीक है। और रीडमी फ़ाइल होगी, लाजमी बात है इसकी। रीडमी फ़ाइल में आपको इसका यूज़ केस मिल जाएगा कि इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, इंस्टॉलेशन में क्या क्या करना है। अगर ये वाला हमने इनपुट चलानी है तो हमने उसकी इंस्टॉलेशन में ये इंक्वायरर स्लैश इनपुट जो है ये पहले इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ये वाली इनपुट चलेगी, उसके बाद वो वाला कोड आपका रन होगा जो आपने चलाना है। और इसका ये सिंपल सा इसका यूज़ केस जो है वो इसका दिया हुआ है। और मज़ीद अगर आपने एग्ज़ाम्पल लेनी है तो आप उसके कोड में जाके एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है मेरे ख्याल से हमने भी जो यूज़ किया है वो इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये लेट आंसर इज इक्वल टू ये वेट के साथ जो है ना इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट आता है। और सबसे पहले तो आपने इसको फंक्शन है ना, ये जो ये वाली जो चीज़ है ना एक्स्ट्रा, ये है एक ऑब्जेक्ट का अरे। इसको अगर हम काट दें तो दिस इज़ एक्चुअल फंक्शन। इसमें जो उसको आर्गुमेंट्स चाहिए होते हैं कि आपने इसमें आर्गुमेंट देने हैं, आपने क्योंकि इनपुट लेनी है ना, तो आपने इस फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स देने हैं जो ये बता रहा है, जो कि हमने सबसे पहले एक ये अरे का और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट का जो है वो दे दिया। ऑब्जेक्ट में क्या है जी, एक तो है कि नेम हो और उसकी टाइप हो और मैसेज क्या हमने लेना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे नेम टाइप उसकी नंबर है और उसको हमने इनपुट लेने के लिए मैसेज क्या देना है। होपफुली कि ये आपको समझ आ गई होगी। एक हम इसकी एग्ज़ाम्पल और ले लेंगे मज़ीद समझने के लिए, डिफरेंट किस्म की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एक तो ये हमारा आ गया, ठीक है, 1। इसको हम ऊपर ही ले लेते हैं, सेपरेट ले लेते हैं। फर्स्ट करें, हमने जो है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा ऑब्वियसली। एक आंसर हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, तो इसमें हम करते हैं लेट पर्सन नेम। वेट इंक्वायरर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि नेम इज इक्वल टू क्या है, आप कर लो इसे नेम ही कर लो, नेम इज इक्वल टू पर्सन नेम कर लो, या क्योंकि एक जैसा आ जाएगा। एरर तो उसने नहीं दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको स्ट्राइप इसकी क्या है, स्ट्रिंग है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो तो हम इसको नाम को दे रहे हैं किसमें, इन्वर्टेड कॉमास में, सॉरी हाँ डबल कोट्स में दे रहे हैं। नॉर्मली हम स्ट्रिंग जो लिखते हैं टाइप, उसको डबल कोट्स में नहीं लिखते, ठीक है। लेकिन जब ये प्रॉम्प्ट का जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हम, तो इसमें हमने इसको, ये टाइप डिलीट हो गई है तो इसकी वजह से ये एरर दे रहा है, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल Z करूँगा, वापस आ जाएगा। तो इसको हमने डबल कोट्स में लेना है। और जो हमने मैसेज है जो हमने लेना है, उसके मैसेज लेना है, वो भी हमने डबल कोट्स में लेना है, ठीक है। तो स्ट्रिंग है व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे हम पूछ लेते हैं। अच्छा, तो इसको रन करने का ना, हाँ चलेंगे, भी अच्छी एग्जांपल है कि हम उसे लेके इंफॉर्मेशन लेके, तो हम हेलो पर्सन नेम डॉट पर्सन नेम कर देंगे, ठीक है। जैसे इसमें आंसर डॉट एज, अब ये देखिएगा आंसर डॉट एज ये क्यों कह रहा है। डॉट का अपने फंक्शन पहले भी हमने इसको देखा है कि जब हमने ऑब्जेक्ट में से
किसी को लेना होता है तो देखें ये मेन उसका ऑब्जेक्ट का नाम और उसके अंदर में उसके आइटम का नाम जो उसके यानी कि एट्रीब्यूट का नाम जो है ये एज है तो उसको हमने देखना है तो उस डॉट के साथ एज देखेंगे। इसी के साथ पर्सन नेम है लेकिन इसका एट्रीब्यूट का नाम भी हमने पर्सन नेम रखा हुआ है तो हम इसको पर्सन नेम के साथ देखेंगे। ये उसने एग्जांपल दी है इनकांटेशन की। मैं क्योंकि ज़्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ यूज़ करना टाइप लिटरल को, तो मैं इसे टाइप लिटरल में लूँगा। कंट्रोल सॉरी मैं इसे बैक टिक करूँगा और इसे मैं ख़त्म कर दूँगा। यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं होती इसकी प्लस की, हम यूज़ करते हैं डॉलर साइन को और कर्ली ब्रेसेस को। तो उसके लिए मैं पहले इसको सिलेक्ट कर लूँगा। जो मैंने सेलेक्ट करने के बाद मैं कर्ली ब्रेसेस को मैं शिफ्ट के साथ ये कर्ली ब्रेसेस को मैं क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी इनकांटेशन हमें नहीं चाहिए। हेलो हाउ आर यू, ठीक है, ओके। तो ये दो एग्जांपल्स हमने कर ली इसकी ना प्रॉम्प्ट की। इसी तरह आप भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। किसी वेरिएबल की आपने इनपुट लेनी है तो आप उन इनपुट लेके यहाँ पे फंक्शंस इसके यहाँ पे फंक्शन बना के उसकी आउटपुट आप दे सकते हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों को फंक्शंस को रन करते हैं। रन करने के लिए हमने वही करना है। अच्छा मैं बता दूं कि मेरी आपको अगर याद होगा तो हमने देखा था कि हमारी जो मेन जो फाइल है वो पड़ी हुई है index.ts जो पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है मेन के ऊपर, रूट के ऊपर पड़ी हुई है। लेकिन हमने अपने सारे के सारे जो भी .js की फाइल्स थी वो सारी हमने मूव कर दी थी डिस्ट की डायरेक्टरी में। तो नॉर्मली जो हमारी होगी ना जब आप इसको बना रहे होगे तो ये cd यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अगर आपने इसको Node.js यानी कि इसको नोड में रन करना है, जो जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करेंगे, तो उसका जो तरीका है कि आपने इसे जाना है cd डिस्ट। ये क्या करेगा, आपकी डिस्ट की डायरेक्टरी में चला जाएगा, ठीक है। दोबारा मैं आपको दिखा दूँ कि हमने कमांड रन की यहाँ पे cd डिस्ट की, और एक डायरेक्टरी पीछे आने के लिए हम cd करते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ से वापस इसमें मेन के अंदर आ जाएगा, ओके। तो हमने आगे हैं, हमने जो cd यहाँ पे हमने एक दफ़ा कर लेना है। मैंने क्योंकि ऑलरेडी रन किया हुआ है, अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप यहाँ पे करेंगे tsc-w, ठीक है। तो ये आपको ट्रांसपाइल कर देगा। उसके बाद आपने दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट में अगर यहाँ पे आ रहा है तो उसको क्लिक कर दें, अदरवाइज़ यहाँ पे प्लस को क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद में आपने उस डायरेक्टरी में जाना है जिस डायरेक्टरी में आपने JS की फाइल्स रखी हुई हैं। इन माय केस मेरी जितनी भी JS की फाइल्स हैं वो सेव हो रही हैं डिस्ट की डायरेक्टरी में। तो मैं मैं यहाँ पे देखता हूँ इंडेक्स, देखिए यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ नोड index.js, ठीक है। तो ये एरर दे रहा है, मॉड्यूल नोट फाउंड कह रहा है, उसको फाइल नहीं मिल रही, ठीक है। इसको मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं .index.js में, ठीक है, यहाँ पे मुझे मिल तो गई है, नहीं, नोड .index.js,
ठीक है, यहाँ पे भी नहीं, मुझे उसी डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, सी डी लिस्ट। ठीक है, इस डायरेक्टरी में आके मैं नोड इंडेक्स डॉट जे एस को रन कर सकूँगा। ठीक है, तो ये आपने लाजमी इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप पाएंगे नोड इंडेक्स डॉट जे एस को रन करेंगे तो ये जो ऊपर वाली फाइलें हैं ये वो जो हमने ऊपर पिछली में हमने किया हुआ था, कंसोल डॉट लो किया हुआ था पिछली एक्सरसाइज में, पिछले लेक्चर में, सॉरी इसका इसी लेक्चर का जो पहले वाला पार्ट था। तो ये जो हमारी पहली इनपुट वो जो हमसे मांग रहा है वो यहाँ से मांग रहा है, एंटर योर एज। ठीक है, तो मैं इसको एज जो है वो देता हूँ 30, एंटर करता हूँ। तो उसने बता दिया कि इंशाल्लाह इन 30 ईयर्स यू विल बी 60 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि हमने जो मैसेज लिखा था वही लिखा था इन 60 माइनस आंसर एज। तो ये 60 को माइनस करके जो एज का आंसर था जो आना था उसकी, यू विल बी 60 ईयर्स ओल्ड, कितनी इससे बाद आप 60 साल के हो जाओगे। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे दिया था कि पर्सन नेम पूछना है। ठीक है, तो ये पर्सन नेम का आ गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहम्मद कामरान। तो वो मुझे आंसर दे रहा है हेलो हाउ आर यू मोहम्मद कामरान। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं आगे जो भी करना, तो एक किस्म की छोटी सी चैट की एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओके, दैट वाज जस्ट जोक, हो भी सकता है। एनी हाउ, ये था हमारा इंक्वायरर का जो टॉपिक था। बाकी जो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन इसकी बता दी हैं, आपने मज़ीद इसके बारे में इसकी जो मज़ीद फॉर्म्स हैं वो अगर आपने चेक करनी है तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। इंक्वायरर के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो था चाक का। ठीक है, तो ये इंक्वायरर एंड चाक जो ये दोनों जो है ये CLI के ऊपर चलने वाले हैं। तो इंक्वायरर जो है वो हमने इंस्टॉल कर लिया है पहले, तो अब हम जो है इसमें प्रोजेक्ट में चाक इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो चाक इंस्टॉल जो हमने करना है, चाक इंस्टॉल करने के लिए हम वापस आते हैं CD। देखिए, जो भी इंस्टॉलेशन हमने करनी है वो हमने करनी है अपने मेन फोल्डर में। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ओके कहने दो इसको, CD डबल डॉट हम जाएंगे वापस जहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, हमने उस फोल्डर के अंदर सारी इंस्टॉलेशन करनी है। अगर आप डिस्क के फोल्डर में हैं इस वक्त तो आपको CD डबल डॉट करके एक फ़ोल्डर पीछे आना है अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर। अच्छा, अभी मैं आपको एक और तरीका जो है वो बता रहा हूँ डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल करने का। एक तो हम कर रहे थे कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए। ठीक है, एक डिपेंडेंसीज़ का तरीका ये भी है कि आप जाके एक्सटेंशन में जाओ, यहाँ पे npm जो है उसको, ये वाली जो कैस्पर की npm है इसको आपने इंस्टॉल कर लेना। ये इसका क्या कहते हैं अपना मोनो है, ये आप देख लो, सही है। आपने ये एक्सटेंशन जो है इसको इंस्टॉल कर लेना। अब जब आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हो ना, तो आपको वो जो कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जो आप कमांड ढूंढते हो, ठीक है, वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको मैंने बंद कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे एक्सटेंशन को, तो आपके पास ये वाला जो है ना बॉक्स आ जाएगा, ये वाला बॉक्स। ठीक है, ये नोड डिपेंडेंसीज, ये नोड डिपेंडेंसीज का जो है वो आपके पास। ठीक है, इसमें हमें ये भी बता रहा है कि हमारे पास ऑलरेडी जो कौन सी जो है वो इंस्टॉल हुई हुई है। टाइप देखें, ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई हुई है टाइप नोड की, और इंक्वायरर की ये डेव डिपेंडेंसीज इंस्टॉल है, इंक्वायरर प्रॉम्प्ट इंस्टॉल है। ठीक है, उसके बाद मैंने कोई मज़ीद अपने प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसीज करनी है
तो मैं उसको यहाँ पे लिखूँगा चाक, ठीक है। तो ये उसने उसको फैच कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये चाक की डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा है। ओके, ये तरीका था कि एक्सटेंशन के ज़रिए हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो ये चाक की डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल हो गई है, लेकिन हम फिर भी कोड के ज़रिए भी आपको मैं बता देता हूँ कि कोड के ज़रिए इसकी कमांड क्या है, ताकि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यूज़ कर सकें। npm i और चाक, ठीक है। कोड के ज़रिए अगर आप करते हैं तो npm i और चाक, ठीक है, CHALK। तो मैं इसको एंटर करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉलेशन कर ली है, तो इट विल नॉट टेक मच टाइम, ठीक है, फ़ौरन ये इंस्टॉलेशन कर देगा। तो मल्टीपल टाइप आप इंस्टॉल कर सकते हो, इसके साथ एरर नहीं आता, क्योंकि जो इंस्टॉलेशन हुई होती है उसको ऑलरेडी वो अपडेट कर देता है, ठीक है। और चाक हमारा अपडेट हो गया, इंस्टॉल कर लिया हमने। बाकी जो है हमारी जो इंक्वायरर की और डेव डिपेंडेंसीज टाइप इंक्वायरी की वो ऑलरेडी इंस्टॉल है, जो हमें यहाँ से पता चल जाती है कि जो जो चीज़ें इंस्टॉल हुई हुई हैं, ठीक है। अगर हमें कुछ रिक्वायर्ड होता है प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो हम यहाँ से मज़ीद उसे ऐड कर लेते हैं या देख लेते हैं हमारे पास ऑलरेडी वो इंस्टॉल हैं कि नहीं, ठीक है। क्योंकि जहाँ ज़ेब साहब ने कहा था कि हमने लोग JSON.log फाइल को नहीं देखना, तो हम इसे यहाँ से देख लेंगे। अब हम चाहते हैं कि हमने एग्जांपल को चेक कर लेते हैं चाक की। ज़िया खां साहब की रिपोजिटरी से app.ts में ये जो है ये चाक की एग्जांपल है, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं कॉपी करके, सारे को कॉपी करना है ताकि जो एरर आएगा वो भी हम देख लेंगे। एरर आना है वो मैंने इसलिए कॉपी किया है, मैं आपको उस एरर को भी समझा सकूँ, ठीक है। अब दो हमने कर ली हुई है, ये है हमारी चाक की, पेस्ट करते हैं। अच्छा, एरर क्या है, दो एरर आए हैं। एक तो हमने ये जो इंक्वायरर की पहले हमने ऊपर ऑलरेडी कॉपी की हुई है, पहले इसको दोनों को ऊपर ले जाते हैं ताकि आपको वहाँ पे मैं समझाऊँ। इसको मैंने Ctrl+X किया, होम कंट्रोल होम की है, और सबसे ऊपर जाके मैंने इसे एंटर मार के और इसको पेस्ट कर दिया। अब देखिए दो दफ़ा ये डुप्लीकेट आइडेंटिफायर आ गया, तो इसके लिए वो एरर दे रहा था। तो मैं क्या करूँगा, ये जो डुप्लीकेट आइडेंटिफायर है ना, एक वो डिलीट कर दूँगा, और दूसरा चाक फ्रॉम चाक जो था, इंपोर्ट चाक फ्रॉम चाक, ये वैसे ही रहने देंगे। बाकी जो हमारी इंपोर्ट्स, वो जो डाटा की इंपोर्ट्स है उसको भी वैसे ही रहने देंगे। नीचे ये एरर जो दे रहा है, ये इसलिए दे रहा है कि जो हमने नई फाइल जो कॉपी की है उसकी भी जो था वेरिएबल, उसका नाम भी आंसर था। तो इसका वेरिएबल हम चेंज कर देते हैं, इसका वेरिएबल नेम हम रख देते हैं, इसका वेरिएबल नेम हम रख देते हैं एज ही रख देते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए बाकी सारी कमांड सेम है, बस एक क्या किया हमने, ऊपर वाली कमांड सेम है तकरीबन, ठीक है। इंक्वायरर की कमांड सेम है। यहाँ पे console.log में हमने चाक ब्लू कर दिया, और बाकी सारे का सारा वैसे ही है, ठीक है। इसको भी अगर मैं कहता हूँ थोड़ा सा चेंज करते हैं, चेंज नहीं करते, इसको यही रहने देते हैं, बस इसको हम लिटरल में कर देते हैं, टेम्पलेट लिटरल में कर देते हैं। तो उसके लिए मैं करूँगा बैकटिक का यूज़ करूँगा, जो स्केप के नीचे होता है, ये ख़त्म कर दूँगा, और
इनकांटेशन के लिए ये ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे हम लगा देंगे डॉलर साइन, डॉलर, और इसको हमने लगा दिया, ठीक है। बाकी हमने इसको ख़त्म कर दिया और ये भी ख़त्म हो गया। अच्छा जी, ये अच्छा कंसोल डॉट लॉग में लिखने के लिए बाकी सारा कुछ वही है, सिर्फ हमने एक एक्स्ट्रा, अगर मैं इसको बंद कर दूँ, ये निकाल दूँ, तो ये चॉक का फंक्शन है। अपनी मर्ज़ी के जो कलर्स जो हैं यहाँ पे हम दे सकते हैं, जो आपको कलर पसंद हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं चॉक डॉट येलो करता हूँ या ब्राइट येलो करता हूँ। ये देखिए सारे कलर्स आ गए येलो के, सियान, ये वो जो भी आपको पसंद है जो कलर। आई विल डू इट, ब्लू ही यूज़ करता हूँ, चॉक डॉट ब्लू, ब्लू, ये बैकग्राउंड ब्लू कर रहा है, ठीक है। ये बैकग्राउंड सियान कर रहा है। इसको बैकग्राउंड, ये जो है चाक के काफ़ी आपको ना मज़ेदार किस्म के फंक्शंस मिल जाते हैं, तो हम डॉट ब्लू ही करते हैं। इसके साथ आप खेलिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ब्लू ब्राइट, आई लाइक इट, ओके। और उसके बाद हमने वही जो कंसोल डॉट लॉग का इसी के अंदर करना है, ये ब्रैकेट के बाद इसके साथ यहाँ पे आपने वो कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक ब्रैकेट जो डिलीट हो गई थी और मुझे दोबारा लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक ब्रैकेट इसकी इस फंक्शन की है चॉक डॉट ब्लू ब्राइट की, और एक ब्रैकेट जो है कंसोल डॉट लॉग की, सही है। इसको हमने, अब देखें मैं वापस आया था डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। मुझे अब दोबारा चलाने के लिए डिस्ट के फोल्डर में जाना पड़ेगा, cd dist, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं नोड index.js चला सकूँगा, ओके। हम इसे चलाते हैं। एंटर योर एज, ये वो पहली वाली जो इंक्वायरर की थी, मैं एंटर करता हूँ अपनी 30, वेयर इज़ माई 30 एज, 30, और उसके बाद उसने बता दिया कि इंशाल्लाह यू विल बी इन 60 ईयर्स ओल्ड, माई नेम इज़ मोहम्मद कामरान, ठीक है। अब दोबारा वो जो है एज पूछ रहा है 30, तो देखिए उसने ये चॉक उसने उसको ब्लू कर दिया, ठीक है। तो इस चॉक के डिफरेंट फंक्शंस हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब ये ब्राइट ब्लू है ना, तो इसी के आगे मैं अगर डॉट bg कर दूं, बैकग्राउंड जो मैं वो करना चाह रहा हूँ इसमें सियान करता हूँ, ठीक है। और ये जो कलर है ये इसने बैकग्राउंड सियान कर दी, तो मुझे सारा कुछ दोबारा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। index.js, कोई भी एज लिख देते हैं, कोई भी नाम लिख देते हैं, कामरान, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटिंग टू सी व्हाट इज़ दिस, तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ। देखिए उसने सियान कर दिया बैकग्राउंड को, ठीक है। और ऊपर जो हमने ब्राइट ब्लू लिया था वो, क्योंकि सियान की वजह से ब्लू और सियान मिलकर रेड बन जाते हैं, दिस इज़ कलर जो मिक्स होते हैं ना, उसके हिसाब से थोड़ा सा कलर इसका थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ब्लैक कर दूंगा कलर को, तो मेरे ख्याल से वो ठीक नज़र आएगा, ठीक है, ब्लैक। तो ये आप डिफरेंट करके आप देख सकते हैं। दिस इज़ ओनली कि कैसे चॉक का फंक्शन कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। आज का टॉपिक इसमें एक और चीज़ ऐड थी, हम उसको भी पढ़ लेते हैं, यूनियन लिटरल्स को, ठीक है। यूनियन लिटरल जो है वो क्या है, वो दो डाटा टाइप्स को जब हम यूज़ करते हैं
एक वेरिएबल में हम दो किस्म की डाटा टाइप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूनियन के लिए हम वही वो जो और के साथ पाइप का साइन होता है वो यूज़ करते हैं। तो इसे भी इसकी जो क्या कहते हैं एग्ज़ाम्पल है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यूनियन लिटरल में हम एक ही नाम में दो किस्म के डाटा यानी कि डिफरेंट डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि जब एक दफ़ा आपने डाटा असाइन कर दिया तो फिर वो उसी डाटा को लेगा। एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल जो है यूनियन लिटरल का हमारा जो ठीक है, इसकी हम जो एग्ज़ाम्पल जो है वो हमने यहाँ पे ली है। ये ओके, इट्स लेंथी टॉपिक, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूँ, तो इट विल टेक लाइक 30 मिनट्स, तो इट विल बी मोर। आपका जो है वो टाइम जो है वो आपको फिर वो जो पहले वाला जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है वो सारा का ज़हन से निकल जाएगा। तो आप पहले जो उसको बनाइएगा, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो टाइप लिटरल को जो है वो एक्सप्लेन कर दूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।